इस द्वंद्व की शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने ये घोषणा कर दी थी कि अब उन्हें या पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विशेष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंक्वेस्ट। तो हम बात कर रहे थे एक द्वंद्व की जो शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव से पूर्व, जब जेपी नड्डा जी ने ये घोषणा कर दी थी कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद, जैसा कि सूत्र बताते हैं, संघ ने चुनाव प्रचार में अपनी कमान पीछे खींच ली और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार हुई और इसकी वजह से जो भाजपा है पूर्ण बहुमत से रुक गई और अब उसकी सरकार दो दलों के बैसाखी पे चल रही है। लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद मोहन भागवत ने एक बयान दिया जो इनडायरेक्ट भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ इंगित करता हुआ था। इसके बाद संघ ने ये कोशिश की कि योगी को खड़ा किया जाए एक नेक्स्ट नेता के रूप में भाजपा पे, क्योंकि न केवल इस चुनाव से ये सामने आया कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई है और आरएसएस को ये लग रहा था कि मोदी और वर्तमान भाजपा जो उनका कोर मुद्दा होता था हिंदुत्व का, उससे पीछे हट रही है। तो फिर आगरा की एक सभा में मोदी जी से ये नारा लगवाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका हल्का फुल्का उपयोग हरियाणा के चुनाव में भी किया गया और जहां पे भाजपा को विजय मिली। इसके तुरंत बाद संघ के कहने पे महाराष्ट्र के हर जगह बैनर्स लगे जिसमें बटेंगे तो कटेगा नारा लगाया गया और इसकी बहुत जोर से प्रचार किया जाने लगा इस नारे को लेकर चुनाव लड़ने के लिए, और जिसका सीधे सीधे मैसेज ये था कि अब भाजपा वापस कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर आ रही है। इस बीच एक बयान आता है मोदी जी का जिसमें वो बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, यानी कि बात वही है लेकिन उसे दूसरे ढंग से मोदी जी ने प्रस्तुत किया। ये दोनों चीज़ें चलती रही। जब चुनाव सभा में योगी जी जाते थे तो बटेंगे तो कटेंगे करते थे और मोदी जी जाते थे वो एक है तो सेव करते थे। कुछ दिनों बाद बटेंगे तो कटेंगे का महाराष्ट्र में विपरीत प्रभाव पड़ने लगा, जिससे महायुति के एक अंग अजित पवार की पार्टी ने इस नारे से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि ये यूपी में होता होगा लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिंदे की पार्टी ने भी इससे किनारा कर लिया और अल्टीमेटली अब चुनाव चूंकि अब कल हो जाएंगे तो उससे पहले ये मुद्दा हट गया, सिवाय यूपी के उपचुनावों में ये चल रहा है अभी भी। तो एक है और सेफ से एक है तो सेफ है, इस नारे से मोदी जी और अमित शाह ने इस कट्टरवाद जो नारा था योगी जी का उसको बैलेंस कर दिया। महाराष्ट्र का चुनाव के जो परिणाम होंगे उससे बहुत कुछ भारतीय राजनीति में भी बदलेगा और खुद भाजपा के अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तित होगा। तो इंतजार करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम का और खासकर यूपी के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसका। इस बात की बहुत संभावना है कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव महायुति जीत जाती है और यूपी में उपचुनावों में अगर उसे नुकसान होता है तो हो सकता है योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना।